घायल माँ चिड़िया दर्द भरी आवाज में कौवे को बुला रही थी। कौवे, कौवे, मैं यहाँ हूँ, मेरी मदद करो। कौवे, मेरी मदद करो। अपने तिनकों के घोंसले में बैठा कालू कौवा इधर उधर देखता है। ये तो चिड़िया की आवाज है। जग्गू, गोरी, चिड़िया की आवाज है, लेकिन कहाँ है चिड़िया? पापा पापा, वो सामने झाड़ियों में देखें। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और रानो चिड़िया के पास जाता है। खून में लथपथ रानो चिड़िया झाड़ियों में पड़ी थी। चिड़िया, ये क्या हुआ? कैसे हुआ सब? कौवे भैया, मुझे एक बड़ी चील ने घायल कर दिया है। शायद मेरी कुछ ही सांसें बाकी हैं। आप जल्दी से मेरी बेटी गुड़िया को मेरे पास बुला लाएं। चिड़िया की बात सुनकर कौवा जल्दी से उड़ता है और रानो चिड़िया के घर की तरफ जाता है। गुड़िया, जल्दी मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ अंकल कौवे, कहाँ जाना है? तुम्हारी मम्मा घायल हो गई हैं, समय नहीं है बात करने का। तुम जल्दी चलो मेरे साथ, तुम्हारी मम्मा तुम्हें बुला रही हैं। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया घबराई हुई परेशान हाल कालू कौवे के साथ चली जाती है। मम्मा, ये सब कैसे हुआ? आपको किसने घायल कर दिया? गुड़िया बेटी, मुझे माफ करना। मैं आपको छोटी सी उम्र में अकेली छोड़ रही हूँ। मेरी सांसें रुक रही हैं। मेरी बेटी, अलमारी में एक लाल रंग की थैली में कुछ पैसे हैं जो मैंने आपकी शादी के लिए जमा किए थे। वो संभाल लेना, आपके काम आएंगे। और मेरी बेटी, हमेशा दिल लगाकर काम करना और हाँ, किसी के साथ बुरा ना करना, क्योंकि आपकी मम्मा ने हमेशा दूसरों से नेकी की है। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया मर जाती है और गुड़िया रोती रह जाती है। तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। ये बहुत बुरा हुआ, बेचारी गुड़िया अकेली रह गई। सब इतनी अचानक हुआ कि किसी को खबर ही ना हुई। कालू कौवा आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से पीछे हट जाता है और चुपके से वहाँ से निकल जाता है। कौवा जल्दी से उड़ता हुआ रानो चिड़िया के घर में जाता है और अलमारी खोलकर वो लाल रंग की थैली उठा लेता है जिसका गुड़िया की मरती हुई माँ ने उसे बताया था। बदल गई, मेरी जिंदगी बदल गई। शुक्रिया चिड़िया, जाते जाते मुझे अमीर करने का। कौवा वो थैली उठाकर वहाँ से चला जाता है। शाम को उदास मन के साथ गुड़िया अपने घर आती है। वो अपने घोंसले में बैठकर अपनी मम्मा को याद करने लगती है। मम्मा, अगर मैं आपके साथ होती तो मैं मुकाबला करती उस बुरी और जालिम चील का। जालिम ने मुझसे मेरी माँ छीन ली। सारी रात गुड़िया बैठी ऐसे रोती रहती है। सुबह हो जाती है। गुड़िया को अपनी माँ की बात याद आती है और वो जाकर अलमारी खोलती है, लेकिन अलमारी में तो कुछ भी नहीं था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मम्मा ने तो कहा था कि अलमारी में पैसे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी मम्मा भूल तो नहीं सकती। गुड़िया ये सोचने लगती है और उधर कालू कौवा वो पैसे लेकर अपने मामा जी के पास पहुँच जाता है। मामा जी, ये मेरे पैसे अपने पास रख लो, जब जरूरत होगी मैं ये पैसे ले जाऊंगा। वाह वाह भांजे, इस बार तो कोई बड़ा हाथ मारा है तुमने। हाँ मामा जी, मेरे दिन बदल गए। कुछ पैसे कौवा अपने साथ ले जाता है और उन पैसों से अपने लिए लकड़ियों का पक्का घर बनवाता है। कालू जी, अच्छा ही हुआ जो वो चिड़िया मर गई। उस चिड़िया के मरने से ही तो हमें ये खजाना मिला है। पिताजी, मैं मोटरसाइकिल लूंगा, मुझे भी मोटरसाइकिल लेना है चिड़िया आंटी के पैसों से। आहिस्ता आहिस्ता बोल जग्गू, अगर किसी ने सुन लिया तो सारा काम खराब हो जाएगा। जग्गू चुप कर जा, ले देंगे तेरे पापा तुझे मोटरसाइकिल भी। कौवा अपने घर में ऐश करने लगता है और बेचारी छोटी अकेली
और अनाथ गुड़िया के दुख और भी बढ़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद ही उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने स्कूल की फीस जो ना दी थी। वो अपना बैग लेकर घर आ जाती है। अगर मेरी मम्मा के रखे हुए पैसे मुझे मिल जाते तो आज मेरे साथ ये सब न होता। ऐसे ही पूरा 1 महीना गुजर जाता है और गुड़िया के घर की रसोई में खाने पीने की हर चीज खत्म हो जाती है। गुड़िया जंगल में जाती है और जंगल से लकड़ियाँ काटकर बेचना शुरू करती है। किसी न किसी तरह वो 2 वक्त का खाना कमाने लगती है। वो कहते हैं ना कि गरीबों की आह दूर तक जाती है। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी और बेटे जग्गू कौवे को साथ लेकर जा रहा था कि रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो तीनों एक पेड़ के नीचे आश्रय लेते हैं। कालू जी, मुझे तो आज की बारिश से बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, अभी थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाएगी और हम सब अपने घर को वापस लौट जाएंगे। तभी आसमान पर बादल जोर से गरजता है और एक तेज बिजली सीधी कौवों के ऊपर आकर गिरती है। कालू की पत्नी गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू उसी जगह जलकर मर जाते हैं और कालू कौवे के पंख जल जाते हैं। कबूतर शाम को बारिश रुकने के बाद वहां से गुजरता है और कौवे को उठाकर उसके घर तक छोड़ देता है। कौवे यार, मुझे बहुत दुख हुआ। जो तुम्हारे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। कौवा रोने लग जाता है। ये सब मुझे मेरे ही कर्मों का फल मिला है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं दोषी हूँ। कौवा ऐसे चिल्लाए जा रहा था। गुड़िया कुछ दिनों की मेहनत के बाद इस काबिल हो जाती है कि वो अपने लिए एक सिलाई मशीन खरीद लेती है और वो पक्षियों के कपड़े सिलाई करने लगती है। अब गुड़िया के घर का गुजारा अच्छी तरह होने लगा था। एक दिन कालू कौवा तोते से कहता है, तोते तोते यार, जाओ मेरे मामा जी को तो बुला कर लाओ। तुम्हारे मामा जी झरने के पास ही रहते हैं ना? हाँ, उससे कहना कि जो लाल रंग की थैली मैं उन्हें देकर आया था वो भी अपने साथ ले आए। तोता जाता है। मामा जी, आपको कालू कौवा बुला रहा है और उसकी जो लाल रंग की थैली आपके पास है वो भी ले जाओ। हाँ हाँ ठीक है, मुझे सब मालूम है। तोता चला जाता है। एक दिन गुड़िया नदी किनारे बैठी हुई थी कि वहाँ एक पक्षी आ जाता है जिसे गुड़िया बहुत अच्छी लगती है। मैं सागर वाले जंगल से आया हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? हाँ, लेकिन आप मुझे सोचने का मौका दें। आप अपनी मम्मा से बात कर लें, मैं कल आऊँगा। मेरा कौन है इस दुनिया में? ना माँ ना बाप, कोई भी तो नहीं है मेरा। ये सुनकर वो पक्षी भी दुखी हो जाता है। हाँ भांजे, बताओ क्या बात है? तोता गया था, उसी ने बताया कि तुम मुझे बुला रहे हो। मामा जी, मैं कुछ अपने पाप धोना चाहता हूँ। वो लाल रंग की थैली कहाँ है? वो थैली मैंने चिड़िया के घर से चुराई थी। मैं वो चिड़िया की बेटी को वापस करना चाहता हूँ। पहले बताओ, तुमने उस थैली का किसी को बताया तो नहीं है अभी तक? नहीं, मैंने केवल गोरी और जग्गू को बताया था, लेकिन वो मुझे छोड़कर चले गए वो मुझे छोड़कर। ऐसे कहते हुए कालू कौवा रोने लग जाता है। भांजे, टूटे हुए पंख के साथ नेकी करने का कोई फायदा नहीं है। अब वो थैली मेरी है और मैं ही मालिक हूँ उन पैसों का। कालू का मामा कालू की चोंच पकड़कर कालू का गला घोंट देता है। छोड़ दे मुझे छोड़ दे। लेकिन कालू का मामा पैसों के लालच में कालू कौवे को मार देता है और वहां से चला जाता है। कौवे को कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि उसने किसी की खुशियां चुराई थी, इसलिए वो तड़प तड़प कर मर जाता है। और गुड़िया की शादी रोज से हो जाती है। रोज गुड़िया को अपने साथ अपने बड़े से घर में ले जाता है जहाँ गुड़िया खुशियों भरे जीवन की शुरुआत करती है। माँ, अगर आप होती तो देखती आपकी बेटी के जीवन में खुशियाँ फिर से लौट आई हैं। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि कभी भी किसी के साथ बुरा ना करो, क्योंकि वक्त बदलता है, आता है, गुजर जाता है। और अगर आप किसी के साथ जुल्म करोगे तो आने वाले वक्त में आपको उसकी सज़ा तो मिलेगी ही।
आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया लड़के वालों का बड़ा घर है, बहुत अमीर हैं वो, एक पेड़ संतरों का और अपनी जमीन भी है उनकी। मगर गौरी बहन, मैंने उस परिवार के बारे में अभी तक कोई जांच नहीं की है। क्या फायदा जांच करने का, चुप करके अपनी बेटी गुड़िया की शादी कर दो, ऐश करेगी ऐश। चिड़िया की बेटी जवान थी, उसे अब अपनी बेटी की शादी की चिंता हो रही थी। रिश्ता एक अमीर घराने से आता है। नदी पर लूसी चिड़िया को मिलती है। चिड़िया, भाग्यशाली है तुम्हारी बेटी जो इतने अमीर परिवार से रिश्ता आया है। सुना है लड़का चिड़ा बहुत अमीर है। हाँ लूसी, सुना तो मैंने भी है, मगर मैंने अभी तक खुद से कोई जांच नहीं की है। जांच क्या करनी है, लड़का अमीर है, कम से कम हमारी गुड़िया को जिंदगी की सारी सहूलतें तो देगा। पक्का घर है, अच्छा खाने को मिलेगा, और क्या मांग है तुम्हारी। अभी तक मैंने गुड़िया से बात भी नहीं की, मैं अपनी बेटी से तो बात कर लूं। हरियाली तोती भी वहाँ आ जाती है। लड़कियों से क्या पूछना चिड़िया, लड़का अच्छा है, परिवार अमीर है, चुप करके हाँ कर दो और शादी कर दो गुड़िया की। चिड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, यहाँ आओ मेरे पास। गुड़िया अपनी माँ के करीब आ जाती है। गुड़िया बेटी, आपके लिए एक अमीर घर से रिश्ता आया है। मम्मा, जो आप करेंगी मेरे लिए अच्छा ही करेंगी, मगर आप एक बार खुद जाकर उस लड़के के बारे में किसी से पूछ ले। मैंने भी यही सोचा था गुड़िया बेटी, मगर सब यही कह रहे हैं कि बहुत अमीर परिवार है, लड़का अच्छा कमाता है। मुझे सबकी बातों में दम लगता है। अब बार बार अगर जाकर पूछ पड़ताल करेंगे तो हो सकता है लड़के वाले गुस्सा कर जाएं। मम्मा, जो करना है आप सोच समझ कर करें। लो, मैंने सोच लिया बेटी, ये रिश्ता आपके लिए ठीक है। गुड़िया भी मान जाती है और फिर दूसरे दिन ही लड़के वाले आते हैं और गुड़िया को बिठा कर ले जाते हैं। माँ, संभालो अपनी बहू को, मैं एक जरूरी काम से दूसरे जंगल जा रहा हूँ, कल तक लौटूंगा। आप कहाँ जा रहे हैं? माँ बता देगी तुम्हें। फिर गुड़िया का पति घर से चला जाता है। मेरे बेटे के बहुत से दोस्त हैं इस जंगल में, वो अपने दोस्तों के साथ दूसरे जंगल जा रहा है। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं आपको यहाँ इस घर में रहने के सारे तौर तरीके समझा दूंगी। गुड़िया खामोश हो जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही गुड़िया की सास उसे आवाज देती है, उठो बहू रानी, खेतों से लाल मिर्च तोड़ने जाना है, मेरे साथ चलो। सासू माँ, अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया। नाश्ता हम बाद में कर लेंगे, मैंने कौन सा पराठे खाए हैं, हम एक साथ ही नाश्ता कर लेंगे। फिर गुड़िया की सास उसे साथ लेकर लाल मिर्ची तोड़ने ले जाती है। मुझे सांस की बीमारी है, मुझसे ज्यादा काम नहीं होता, तुम ये टोकरी उठाओ और खेत से जितनी भी लाल लाल मिर्ची हैं सब तोड़ लो। मैं कर लूँगी सासू माँ, आप चिंता ना करें। फिर गुड़िया काम पर लग जाती है। मेरी बेटी ना जाने कैसी होगी, मेरा बहुत दिल उदास हो रहा है अपनी बेटी के बिना। अभी नई नई शादी हुई है ना गुड़िया की, 1-2 महीनों में सब ठीक हो जाएगा, ना वो तुम्हें याद आएगी और ना ही उसे तुम याद आओगी। मगर मैंने गुड़िया को बहुत लाड प्यार से पाला था। वो कौन सा किसी गरीब घर में ब्याह कर गई है, बहुत अमीर हैं वो। सासू माँ, मैं थक गई हूँ और मुझे भूख भी बहुत लगी है। क्या वो संतरों का पेड़ हमारा ही है ना? हाँ गुड़िया, वो पेड़ है तो हमारा ही। मैं 1-2 संतरे खा लूँ उस पेड़ से? ना बेटी ना, उस पेड़ से संतरे ना तोड़ना, उस पेड़ के फल मेरे बेटे ने बेचे हुए हैं, हम घर जाकर खाना खा लेते हैं। गुड़िया की सास सीधी मंडी जाती है और वो लाल मिर्ची बेचकर पैसे अपनी थैली में रखती है। फिर वो सास बहू घर आ जाती हैं। साथ वाली जमीन भी बिक रही है, वो भी लेने का इरादा है हमारा, बस थोड़े से पैसे रहते हैं, बाकी का बंदोबस्त तो मैंने कर लिया है। सासू माँ, भूख लगी है। जाओ रसोई से नमक वाला डिब्बा उठा कर ला और एक रोटी पर मुझे भी थोड़ा सा नमक रख कर दे दो और एक रोटी तुम खा लो। मगर नमक के साथ रोटी मैंने कभी नहीं खाई। ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है, ये ससुराल है तुम्हारा, यहाँ वो माँ वाले लाड नहीं मिलेंगे। चुप करके खा लो, जो कहा है वो किया करो, मुझे ना पसंद नहीं है। फिर गुड़िया रोटी पर थोड़ा सा नमक रखकर रोटी खा लेती है। गुड़िया का पति भी घर आ जाता है। माँ, बात पक्की हो गई है, चाचा जी से पैसे देने के लिए मान गए हैं। तो फिर बेटा कल ही पड़ोसियों से बात कर लो और वो जमीन हाथ से जाने न देना। आगे आप, आज शाम हम बाहर घूमने जाएंगे। नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है।
गुड़िया का पति अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। बहू, कल सुबह जल्दी उठ जाना, कपास की चुनाई करने जाना है। बहुत थक गई हूँ, थोड़ा जल्दी सो जाती हूँ। सब सो जाते हैं मगर गुड़िया जाग रही थी। ये कैसे पक्षियों में माँ ने मेरी शादी करती है, इन्हें तो काम से ही फुर्सत नहीं है। क्या फायदा ऐसे अमीर होने का अगर अपनों के लिए समय ही ना हो। सुबह हो जाती है और गुड़िया अपनी सास के साथ कपास की चनाई में निकल जाती है। गुड़िया दोपहर तक काम करती है। सासू माँ, भूख लगी है। तो मैं क्या करूं? जब मैं खाऊंगी तुम्हें भी कुछ दे दूंगी। सासू माँ, एक बात पूछूं? अगर पूछने वाली है तो पूछ लो। सासू माँ, सब कहते थे कि आप बहुत अमीर हैं आप, मगर मैं तो जब से आई हूँ आपको एक वक्त में भी अच्छा खाना खाते नहीं देखा। इसीलिए तो हम सबसे अमीर हैं। अगर हम खाकर उजाड़ने वाले होते तो ये जमीन आज हमारी ना होती। अब पड़ोसियों की जमीन खरीदने के लिए क्या हम बचत ना करें? ऐसे ही दिन गुजरते गए मगर अभी तक भी गुड़िया को ना तो वो घर अपना घर लगा था और ना ही उसे उस घर से रिश्तों का प्यार मिला था। जो गुड़िया हर समय हंसती खेलती थी, वो जब से उस घर में आई थी एक बूढ़ी चिड़िया की तरह हर समय किसी न किसी काम में लगी रहती थी। रात को गुड़िया की सास और उसका बेटा कोई बात कर रहे थे। माँ, अगर किसी तरह हम घर का खर्चा थोड़ा और कम कर लें तो ताया जी के अमरूदों के बाग भी हम ले सकते हैं। अपनी पत्नी को समझाओ बेटे, पहले महीने बाद नमक खत्म होता था मगर अब तो 10 दिन भी नहीं गुजरते कि वो खत्म कर देती है। गुड़िया जब वहाँ आती है तो उसकी सास कहती है, देख नहीं रही हो हम कोई बात कर रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। गुड़िया चली जाती है। इसका मतलब मैं इस घर में तो रहती हूँ मगर मैं इनके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। माँ, मैं सह लूंगी, मैं सब सह लूंगी मगर कभी भी आपसे कोई गिला नहीं करूँगी और ना ही आपकी इज्जत पर कोई आंच आने दूंगी। ऐसे रोते हुए गुड़िया अपने घोंसले में सो जाती है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही कई परिवार हमारे समाज में भी होते हैं जो दिखने में तो बहुत अमीर होते हैं। उनके घर की रोशनियाँ बाहर से तो नजर आती हैं मगर अंदर से घर अंधेरे में डूबे हुए होते हैं। अगर रिश्तों में प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे के लिए टाइम नहीं तो क्या फायदा ऐसे रिश्तों का, क्या फायदा ऐसे पैसे का जो खुशियाँ ही ना दे सके। आपका धन्यवाद।